हेलो बच्चों, आइए देखते हैं नीट 2025 में आया हुआ फिजिक्स का एसी से ये प्यारा सा क्वेश्चन कहता है टू एन एसी पावर सप्लाई, ठीक है, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, अ रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ओके, यानी कि ये एलसीआर सर्किट है बच्चों। और ये पावर सप्लाई है, एसी पावर सप्लाई है। एसी पावर सप्लाई दिया हुआ है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ठीक है। अ रजिस्टर ऑफ 20 ओम, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 20 ओम। अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रिएक्टेंस दिया हुआ है बच्चों, यानी कि एक्सी की वैल्यू आपको गिवन है 25 ओम। एंड इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस, यानी कि इंडक्टर का रिएक्टेंस एक्सएल गिवन है आपको 45 ओम। आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिख रहा है तीनों कनेक्टेड अपन ने सीरीज में ही किया। द करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट, सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा, पहला तो ये निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा I इज इक्वल टू होता है V अपॉन Z, जहां पे Z क्या होता है, इंपीडेंस ऑफ सर्किट। तो पहले Z निकाल लेते हैं। तो Z कैसे निकलेगा, Z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू कितनी गिवन है देखिए 45, तो 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 यानी कि 20, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस आर गिवन है 20, तो 20 का अगेन स्क्वायर यानी कि 400, तो 400 प्लस 400 ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 800। 800 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका 10 अंडर रूट 8, 10 अंडर रूट 8। तो अपन का Z आ गया बच्चों, तो I सिंपली निकल गया V बाई जेड। V की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है 220 और Z की वैल्यू दी हुई है 10 अंडर रूट 8। चाहे तो एक जीरो से एक जीरो मार दीजिए, तो I इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 यानी कि 11 बाई रूट 2 विच विल बी इक्वल टू, अगर मैं ऑप्शन देखूं तो दो ही ऑप्शन है मेरे पास, एक है 15.6 और एक है 7.8, तो डेफिनेटली दिस इज 7.8 एम्पियर। द सेकेंड चीज जो मेरे को निकालनी है वो पूछा है द करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट एंड द फेस एंगल। तो फेस एंगल क्या होता है अपन जानते हैं, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइड बाई R। XL की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 45 और XC की वैल्यू 25, तो 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20 और R की भी वैल्यू 20 है, तो 20 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1, तो tan phi इज इक्वल टू 1 यानी कि phi की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। सो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4।